गुलशन सा मेरे प्रभु राम आएंगे। The sum of three numbers in AP is 21 and the product is 231. Then find the numbers. Hi everyone, welcome you all to this video. आज के वीडियो में हम लोग इस प्रश्न को हल करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि अगर आपके परीक्षा में इस टाइप के प्रश्न आ जाएं तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि मैं x+1 और x+2 कुछ इस तरह के नंबर्स को लेकर के इसको बना लूँगा तो फिर आप ट्राई कर लो, बन जाएगा तो ठीक ही है। लेकिन मैं जो आपको मेथड बता रहा हूँ, जो प्रोसेस मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर आप इस टाइप के सवाल को देखें तो आप इसको अप्लाई कीजिए, चुटकी में आपका जो सवाल है वो हल हो जाएगा। तो वो मेथड क्या है आइए हम लोग जानते हैं। तो अगर आप इस तरह के प्रश्न को देखें तो सबसे पहले आपको जो तीन नंबर्स लेनी है वो कुछ इस तरह का लेना है, दैट लेट द थ्री नंबर्स बी, पहला लेंगे a-d, दूसरा लेंगे a एंड जो थर्ड है उसको लेना है a+d। सबसे पहले तो मुझे आपको ये बताना होगा कि ये जो मैंने तीन नंबर लिए हैं वो AP में है। अगर आप इस दोनों के कॉमन डिफरेंस को निकालते हैं तो a-a+d यानी कि a कैंसिल होकर के d कॉमन डिफरेंस आएगा, आप ट्राई कर लीजिए। और अगर इस दोनों के कॉमन डिफरेंस को आप निकालते हैं तो भी d ही आएगा। तो ये AP में है, इतना तो तय है। अब चलिए यहाँ पर दो बातें दी गई है। एक तो सम जो है वो इन तीनों नंबर्स का 21 है और जो प्रोडक्ट है 231 है। तो हम लोग इसको यूज करके A और D के वैल्यू को निकालेंगे। सो सिंस इट इज गिवन दैट sum of the numbers is what 21, किंतु जो हमने नंबर्स को लेट किया है वो क्या है, a-d है प्लस a है और फिर a+d है, तो ये 21 हो जाना है। अब इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो d और d को कैंसिल कर देना है। a और a मिलकर के 3a 21 होगा और इस तरह से a का वैल्यू 21/3 यानी कि 7 आ गया, राइट। तो जो a का वैल्यू है वो अपना निकल चुका है और वो है 7। अब इस तरफ हम लोग सेकंड कंडीशन को यूज करने वाले हैं जो कि है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट इसका कितना है 231 है, किंतु जो हम लोगों ने नंबर को लेट किया है वो क्या है, a-d है इंटू a है इंटू a+d इज इक्वल टू 231। अब हमें करना है इसे मल्टीप्लाई। आप चाहे तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करके उसके रिजल्ट को इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब भी हम लोग सवाल को बनाते हैं तो हमारा मोटिव होता है कि किस तरह से हम अपने समय को बचाएं, क्योंकि परीक्षा में एक एक मिनट जो है वो बहुत ही कीमती होता है। तो इसके लिए हम कुछ यहाँ पे ट्रिक लगाने वाले हैं। इस a को पहले लिख दे रहे हैं और a-d इंटू a+d जो है वो एक साथ लिख दे रहे हैं, क्योंकि पता है a-d इंटू a+d इज इन अ फॉर्म ऑफ a+b इंटू a-b, जो कि हो जाएगा a² - d²। आप अगर चाहे तो यहाँ पर भी a के वैल्यू को पुट कर सकते हैं, दिस इज ऑन यू। अब क्या करना है हमें, जो a का वैल्यू हम लोगों ने इधर से निकाला हुआ है 7, उस 7 को यहाँ पे रख देना है। तो 7² - d² इज 231, तो 7² 49 - d², और ये 7 जब इस तरफ आएगा तो 231/7 होगा, जो कि होगा 7 3 ज़ा 21 एंड 7 3 ज़ा 21। तो -d² इज इक्वल टू 33 - 49,
तो 33 में से 49 को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो 9 में से 3 6 और 1 विथ माइनस साइन। अभी दोनों तरफ से जो माइनस साइन है इसे हम लोगों को कट कर देना पड़ेगा और जो d का वैल्यू है वो प्लस माइनस अंडर रूट 16 यानी कि प्लस माइनस 4 होगा। यानी कि d का वैल्यू प्लस 4 आया है और d का वैल्यू जो है वो -4 भी आया है। अब हम लोग यहाँ पर नंबर्स को फाइंड करेंगे। तो नंबर्स जो है या फिर AP कह लीजिए, अगर हम लोग d के वैल्यू को +4 लें तो a माइनस डी, तो a का वैल्यू तो 7 है, तो 7 - 4 कॉमा a का वैल्यू एंड a का वैल्यू 7 यहाँ पे लिख दे रहे हैं 7 एंड जो थर्ड है वो 7 + 4 यानी कि 3, 7, 11 ये आंसर आ रहा है। ठीक है ना। लेकिन तब क्या होगा अगर हम लोग d के वैल्यू को -4 और a का वैल्यू तो फिक्स है 7 ही होगा, तब क्या होगा -7 एंड -d है तो माइनस ऑफ -4 हो जाएगा, देन a का वैल्यू 7 एंड a + d दैट मीन्स 7 और ये -4 होगा। तो -7 एंड +4, अच्छा ये -7 नहीं होगा बिकॉज a का वैल्यू तो 7 है, तो 7 + 4 11 एंड 7 - 4 3। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये 3 7 11 आया है और ये 11 7 3 आया है, यानी कि जो अपना 3 नंबर्स आए हैं वो एक ही है दोनों केस में, वो है 3 7 एंड 11। चाहे आप इस AP को कंसीडर करें या फिर इस AP को कंसीडर करें, आंसर आपका जो है वो एक ही आने वाला है, नंबर्स एक ही आएंगे 3 7 एंड 11। तो आई होप ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, आ गया है ना। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। बाय बाय।